नमस्कार। 8 जून से लेकर 3 जुलाई बेहद खास रहने वाली है। यूं तो एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग बहुत सारे दिन ऐसे बहुत कॉम्बिनेशन बनते हैं स्टार्स के, जब कोई विशेष टाइम विशेष राशि वाले लोगों के लिए सचमुच बेहद अच्छा हो जाता है। तो अभी भी 8 जून से लेकर 3 जुलाई तक का समय बेहद अच्छा है। लगभग सभी राशियों के लिए ये किसी न किसी भाव से तो कनेक्टेड हो ही रहा है, तो लगभग सभी के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे कि कुछ राशियों में बहुत अच्छे भाव से जब इस योग का संबंध बन जाता है, तो उन लोगों के लिए तो सचमुच ही ये समय बहुत ही शुभता से परिपूर्ण होगा। तो ये क्या योग बन रहा है? अभी जैसे कि हम जानते हैं, बृहस्पति देव कर्क राशि में उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं, और वहीं पे 8 जून से लेके 3 जुलाई तक के समय में शुक्र, जो विलासिता आपके भौतिक सुख सुविधाओं के लिए जाने जाते हैं, वो कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं बृहस्पति देव के साथ। और कर्क राशि में, कर्क राशि में ही गुरु और शुक्र जब दोनों स्थित होंगे तो बनेगा गज लक्ष्मी राजयोग। नाम से ही अच्छा लग रहा है ना। सचमुच ये योग ऐसा ही है कि आपको जीवन की संपूर्णता देता है, क्योंकि हमारे जीवन में हम क्या चाहते हैं? एक तो हमारी भौतिक सुख सुविधाएं, वस्तुएं, हमारे रिश्ते, ज्ञान, अध्यात्म, सम्मान, और अगर ये सारी चीजें हमें एक साथ मिल जाए तो हमारा जीवन तो पूर्ण हो ही गया ना। हालांकि ये बहुत छोटा ही पीरियड है, लगभग 1 महीना या उससे भी कम दिनों का ही पीरियड है, लेकिन ये सचमुच बेहद अच्छा समय है। हालांकि शुक्र दैत्यों के गुरु हैं, वहीं पे बृहस्पति देव देवताओं के गुरु हैं, और बैठे कहां पर है? मां के भाव में, यानी कि कर्क राशि में। तो तीनों ही स्टार शुक्र, गुरु और चंद्रमा, इनका जब योग बना तो ये सचमुच ही जीवन को पलटने वाला ही अवसर दे रहा है। क्योंकि शुक्र हमारे जीवन में क्या देते हैं? लग्जरी देते हैं, जितनी भी भौतिक सुख सुविधाएं उनको देते हैं। प्यार या जितने रिश्तों से संबंधित बातें हैं, वो सारी चीजें हमें मिलती है शुक्र से। वहीं पे गुरु हमें देते हैं ज्ञान, अध्यात्म में हमारी रुचि करवाते हैं, मान सम्मान हमें देते हैं। वहीं पे जो कर्क राशि है वो राशि है मन की राशि, माँ की राशि। तो जब यहाँ पे इतना अद्भुत संयोग बन रहा है तो क्या होगा? कुछ ऐसी राशियां होगी, क्योंकि बृहस्पति देव के पास भी 3 दृष्टियां, तो इन 3 दृष्टियों का जो एक सम्मिलित प्रभाव उन पर पड़ेगा इस गज लक्ष्मी राजयोग के द्वारा, तो सचमुच ही उन लोगों के जीवन में काया पलट हो जाएगा। तो जीवन में काया पलट कैसे होगा? सबसे पहले तो जो लोग भी कैरियर से संबंधित कोई परेशानियों से जूझ रहे थे, तो क्या होगा? अभी कैरियर में बढ़त मिलेगी, मीन्स प्रमोशन हो सकता है, बहुत अच्छा आपका हाइक हो सकता है। या जो लोग भी बिजनेस में है तो उनको, क्योंकि गज लक्ष्मी राजयोग यानी कहीं ना कहीं धन से संबंधित ही ये राजयोग है, तो धन में वृद्धि होने का बहुत अच्छा संकेत है। जो लोग विशेषकर नया जॉब पाना चाहते थे, तो जब भी कोई नया स्टार आता है तो ज्यादातर चीजें जल्दी से नई नई हो जाती है लाइफ में, तो बस उन लोगों के लिए भी नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। या अगर आप कोई नई जगह जाना चाहते थे तो वहां पर भी आपको नए अवसर मिल सकते हैं। तो कैरियर की दृष्टि से तो देखें बहुत ही अच्छा है। और क्योंकि अगर आपका कैरियर बहुत अच्छा चलने वाला है तो ऑब्वियसली आपको आर्थिक फल भी तो प्राप्त होंगे, तो आपकी कई सारी आर्थिक समस्याएं खत्म हो जाएगी। इनफैक्ट आपके धन में बहुत वृद्धि होने वाली है। वहीं पे अगर पारिवारिक जीवन की बात करें तो शुक्र, क्योंकि आपके जो रिश्ते हैं उनके लिए ही होते हैं, वहीं पे बृहस्पति देव उसमें बहुत ही शुभता प्रदान करते हैं। और चंद्रमा, वो आपके मन को खुश बना सकते हैं इस समय में। तो तीनों स्टार मिलके क्या करने वाले हैं? आपके जितने भी रिश्ते हैं उनमें बहुत ही स्थिरता लाने वाले हैं, या बहुत खुशी वाला वातावरण आपके घर परिवार में रहने वाला है। विशेषकर मैं जो राशियां बताने वाली हूँ उन लोगों के लिए, तो अगर बैचलर्स हैं और कहीं पे भी बातें चल रही है या लव रिलेशनशिप में है, तो ये शायद एक अद्भुत समय होगा, जो 1 महीने का जो ये समय है, जहां पर उनका कहीं भी रिश्ता पक्का हो सकता है। मीन्स कहीं ना कहीं आप बैचलर टू मैरिड लाइफ की तरफ बढ़ सकते हैं। तो इस 1 महीने का जरूर आप सब लोगों को उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा जब इतना अच्छा योग बन रहा है तो सारी चीजें बहुत अच्छी ही हमें दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रत्येक योग के पीछे कुछ ना कुछ, थोड़ा सा अगर हम उस योग में बह जाते हैं तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी भी हो ही जाती है। प्रत्येक चीज के प्लस और माइनस दोनों ही होते हैं। तो इस दृष्टि से हम देखें, क्योंकि शुक्र भौतिकता या विलासिता
पूर्ण जीवन को बहुत ज्यादा प्रेरित करते हैं हमें। जब भी शुक्र का कोई भी कॉम्बिनेशन बनता है तो बिल्कुल हमें ऐसे लगता है कि आगे तो कुछ होना ही नहीं, बस जितना है अभी ही एंजॉय कर लो, बस मौज मजा कर लो, खाओ पियो मजा करो। तो उसमें बहुत हमारे पैसे और विशेषकर फिजूल खर्ची हो जाती है। तो क्या होता है, पैसे का कहीं ना कहीं बैलेंस गड़बड़ हो सकता है। तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, फिजूल खर्ची से बचना है। एक ये सबसे बड़ी एक प्रकार की ये बिहेवियर रेमेडी ही होगी कि जहां पर अननेसेसरी अगर कोई खर्च हो रहा है तो अपने हाथ रोक लीजिए, वरना क्योंकि 1 महीने बाद शुक्र तो चले जाएंगे अगली राशि में और आपको परेशानी हो जाएगी। तो अपनी आय और व्यय में संतुलन करते हुए भी आप जीवन का मजा ले सकते हो। ये बात आपको इस योग में ध्यान रखनी है। वहीं पे दूसरी एक और बात है कि जो लोग भी शेयर बाजार विशेषकर या जहां पे ऐसा अप एंड डाउन बहुत ही ज्यादा होता है, उन लोगों को भी अभी निवेश करने से जरूर बचना चाहिए। क्योंकि हो सकता है इस पर्टिकुलर समय में, क्योंकि ये लक्ष्मी का योग है ये, तो हो सकता है कुछ चीजें बहुत तेजी से घटे बढ़े और आप शायद फिर उस माया जाल में उलझ जाएं। क्योंकि आफ्टर 1 मंथ तो सारा बैलेंस खत्म हो जाएगा, मीन्स ये जो कॉम्बिनेशन बनी है वो भी खत्म हो जाने वाली है। तो आपको यहाँ पर भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो ये योग किन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, तो ये राशियां हैं मेष राशि, वृषभ राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशि। इन लोगों के लिए तो ये सचमुच गज लक्ष्मी राजयोग जीवन को चेंज करने वाला है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अन्य राशियों को प्रभाव नहीं मिलेगा, क्योंकि सभी राशियों पे कहीं ना कहीं किसी न किसी भाव में तो ये योग बन ही रहा है। और क्योंकि ये इतना एक ऑस्पिशियस योग है कि ये आपके जीवन को उस भाव से संबंधित चीजों से तो भर ही देगा। भले ही वो हो सकता है कि वो भाव आपका पैसे से संबंधित ना हो, लेकिन किसी न किसी चीज से तो संबंधित होगा ही। तो वहां पर आपको बहुत शुभता मिल जाएगी, मीन्स उस भाव की परिपूर्णता हो जाएगी इस पर्टिकुलर समय में। तो अगेन मेष राशि, वृषभ राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशि, आप सब लोगों को बहुत शुभकामनाएं। इसके साथ ही आप व्यक्तिगत जन्म कुंडली भी निकालिए और वहां पर शुक्र की स्थिति को देखिए। अगर शुक्र मंगल के साथ है, शुक्र राहु के साथ है, शुक्र केतु के भी साथ हैं, तो आपके व्यक्तिगत जीवन में शायद कुछ ऐसी चीज आ जाए आपको जो कलंकित कर दे, मीन्स आप कोई ऐसे रिश्ते में पड़ जाए या आप कुछ ऐसा एक्ट कर दें। क्योंकि शुक्र आपको बहुत ज्यादा विलासितापूर्ण जीवन, जो शायद आप सबको भी समझ में आता है कि किस तरीके की लाइफ की तरफ प्रेरित कर सकता है अगर वहां पर राहु है या मंगल है। तो आपकी सेक्सुअल डिजायर्स बहुत बढ़ सकती है या आप इस तरीके के कोई रिश्ते में पड़ सकते हैं। और क्योंकि शुक्र तो 1 महीना अगेन घूम कर चले जाएंगे आगे की राशि में, आपको फंसा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी जन्म पत्रिका जरूर देखनी है। और अगर शुक्र के साथ राहु है, शुक्र के साथ मंगल भी है, तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। हाँ, शुक्र के साथ केतु होता है तो ऐसे इस तरह की फीलिंग तो नहीं आएगी, लेकिन हाँ आपको कुछ अलग तरीके का फील इस समय में आ सकता है, क्योंकि ये भी एक मेलेफिक स्टार ही है। तो यहाँ पर भी चीजें खराब हो सकती है। तो आपको ये सब चीजें अपने व्यक्तिगत जन्म पत्रिका के अकॉर्डिंग भी जरूर टैली करनी चाहिए। क्योंकि ये सारी जो मैं आपसे चीजें शेयर कर रही हूँ ये आपकी चंद्र राशि से ही शेयर कर रही हूँ। तो आपको अपनी चंद्र राशि भी देखनी है, लेकिन इसके साथ अपनी व्यक्तिगत जन्म पत्रिका में भी टैली कर लेना है इस योग को। तो आई होप आप सब लोगों के लिए ये पूरा जो 1 महीने का समय है, ऑलमोस्ट 1 मंथ, अच्छा जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।